गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भोजन के घटकों को आगे परिभाषित करेंगे। आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। संतुलित आहार बेसिकली वो होता है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व हमारी थाली के अंदर मौजूद हो, उसे संतुलित आहार वाली थाली बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर एज के हिसाब से, और अगर बड़ा बच्चा है तो उसके लिए बड़े उसके लिए ज़्यादा आहार होना चाहिए, और अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए सारा ये जो जितने भी पोषक तत्व है ये होने तो चाहिए थाली में, लेकिन कम मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें संतुलित आहार और उसका अनुपात ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ये सारे तत्व भी हो प्लस उनका अनुपात भी निश्चित हो कि मतलब इतने अनुपात का तो होना ही चाहिए, तभी वो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार के बारे में याद रखने योग्य बातें हैं। पहला, एक बच्चे को का जो संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति के से अलग होता है। एक बच्चे का संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। वयस्क का मतलब होता है एक बड़े व्यक्ति से। ठीक है, तो एक बच्चे को हम वो खाना नहीं दे सकते जो हम बड़े लोगों को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पढ़ते हैं अब। एक बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रोटीन वाली बात है ये यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही लाइनें लिखी हुई हैं जैसे इसमें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है ना, उसको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे की जो हड्डियों का निर्माण होता है, जो स्किन और बाकी सारी जो अंदरूनी मांसपेशियों का विकास होता है, वो उस सब के लिए जो है प्रोटीन आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट है थर्ड, एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए, देखो प्रोटीन जो होता है वो हड्डियों की टूट फूट का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे की हड्डियों को बढ़ाना है तो उसके लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये कैल्शियम जो है ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हड्डियों का निर्माण करना है और अगर बच्चे की हाइट बढ़ानी है तो उसको कैल्शियम वाली चीज़ें ज़रूर खिलानी होंगी। तभी तो बच्चों को बोला जाता है, बढ़ते बच्चों को, कि उनको दूध, दही और दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर इत्यादि खाना चाहिए, क्योंकि उससे हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डियाँ लंबी होती हैं। ठीक है, और जो फोर्थ है जिसके अंदर जैसे जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करना होता है, तो उन लोगों को जो है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन चीज़ों में होता है? इन चीज़ों में, गेहूं, चावल और आलू, और यही कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड का। तो यहाँ पर कुछ हिंट्स मैंने दे दिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं। नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो अब ये जो बॉक्स में दिए हुए शब्द हैं इनसे हम रिक्त स्थान भरेंगे। फर्स्ट है, एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते हुए बच्चे के आहार में, अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन होना चाहिए, तो ये प्रोटीन आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, प्रोटीन लिखना है आपको, ये जैसे मैंने एरो लगाया है वैसे नहीं लगाना, बहुत सारे बच्चे एरो लगा के छोड़ देते हैं। प्रोटीन, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अच्छा, एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए। अनुपात लिखोगे आप यहाँ पे, अनुपात। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, गेहूं, चावल और आलू डैश के स्रोत है। किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के, लिख लेना भाई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये फोर्थ है। अब हड्डियों के निर्माण के लिए डैश आवश्यक है। हड्डियों के निर्माण के लिए अभी मैंने बताया था कैल्शियम आवश्यक है। तो कैल्शियम का अगर साइंटिफिक ऐसे लिखते हैं कैल्शियम, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम नहीं लिखा हुआ तो हमें पूरा लिखना होगा। बड़े होके आप ये सारे साइंटिफिक नेम याद कर लेना, साइंस में पढ़ाए जाते हैं। आई थिंक 8th क्लास के आसपास या 9th क्लास में आपको ये सारे साइंटिफिक छोटे छोटे जो सिम्बल्स हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, तो कैल्शियम का निर्माण हड्डियों के मतलब कैल्शियम जो है वो हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, बहुत लोगों को मेरे अच्छा बोलने से बड़ी प्रॉब्लम है,
तो मैं इस आदत का सुधार करूँगी, और बार बार मैं अच्छा बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि भाई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है मेरे अच्छा बोलने से, तो ध्यान रखूँगी मैं आगे से इस बात का। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए। देखो, स्वास्थ्यकारी पहले ढूंढते हैं। कैरेट, ये स्वास्थ्यकारी है, ठीक है, यहाँ पे आप स्वास्थ्यकारी लिख लेंगे। और ये जो सैलेड है ये भी स्वास्थ्यकारी होता है, इसलिए आप यहाँ पे भी स्वास्थ्यकारी लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे स्वास्थ्यकारी, स्वास्थ्यकारी, स्वास्थ्य कारी। सेम यहाँ पे भी लिखेंगे स्वास्थ्य, अरे भाई, कारी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी ये दोनों अस्वास्थ्यकारी। बर्गर अस्वास्थ्यकारी होता है, ऐसे ही ये फ्रेंच फ्राइज है, ये भी अस्वास्थ्यकारी होते हैं, क्योंकि ये लोग ये चीज़ें जो होती हैं ये फास्ट फूड में आती हैं, तो ये थोड़ा मतलब अगर थोड़ी मात्रा में कंज्यूम किया जाए और कभी कभी कंज्यूम किया जाए, यानी कि कभी कभी इनको खाया जाए तो ये ठीक है, लेकिन अगर रोज़ इसे खाया जाए तो इससे क्या होता है, इससे इंसान मोटा होना शुरू हो जाता है, और ये सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया और हमने पेट भरने के लिए खा लिया, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं मिलता, कोई हमें मतलब पोषक तत्व नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार के लिए तो ठीक है, जैसे महीने में एक बार खा ली या हफ्ते में 2-3 हफ्तों में एक बार खा ली, लेकिन अगर रोज़ खाओगे तो वही है, इससे मोटापा बढ़ेगा और कुछ हासिल नहीं होगा, कोई पोषक तत्व हासिल नहीं होता सिवाय वसा यानी कि फैट्स के, ठीक है। तो इसलिए अस्वास्थ्यकारी है, तो इनके आगे आप वही स्वास्थ्यकारी की पूरी स्पेलिंग लिख लेना, ये वाली, ये अस्वास्थ्यकारी यहाँ पे लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये सॉरी, अच्छा बोला मैंने, सॉरी। अच्छा, तो ये सॉरी अच्छा बोलने की आदत है ना एक्चुअली, इसलिए बार बार निकल रहा है ये। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। बाकी ये एक संतुलित आहार की एक थाली दे रखी है, जिसके अंदर देखो दही भी है, चावल भी है, रोटी भी है, सैलेड भी है, प्लस सब्जी भी है, प्लस दाल भी है। तो ये इसमें संतुलित आहार है। दाल में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, दही में, चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इसमें सैलेड में जो है थोड़े से खनिज और मल्टीविटामिन हो गए, और प्लस सब्जी में भी विटामिन हो गए। तो ये सारी चीज़ मतलब ये एक संतुलित आहार की थाली है। आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।